श्रीमद् भगवद गीता सरल शैली में भाग 4। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सुन, मैं तुम्हें ज्ञान और कर्म के सर्वोच्च योग का रहस्य बताता हूं। मनुष्य जीवन में कर्म करना आवश्यक है, परंतु ऐसा कर्म करो जो आत्मा को बांध न सके। जो अपने कर्म का फल त्याग कर केवल धर्म और भक्ति में लगा रहता है, वही मोक्ष को प्राप्त होता है। कर्म और संन्यास। संन्यास, मनुष्य अपने कर्मों के फलों से विरक्त होता है। कर्म त्याग, मनुष्य कर्म करता है पर फल की इच्छा नहीं करता। संन्यास केवल कर्म का त्याग है। कर्म त्याग में कर्म किया जाता है पर फल की इच्छा नहीं होती। जो केवल फल त्याग कर कर्म करता है वह श्रेष्ठ है। कर्म का प्रकार: 1. सात्विक कर्म, शुद्ध धर्म और भक्ति अनुसार। 2. राजसिक कर्म, लालच और प्रतिष्ठा के लिए। 3. तामसिक कर्म, आलस्य और अज्ञान से भरा। सत्व से प्रेरित कर्म ज्ञान और शांति देते हैं। रजोगुण से कर्म बंधन और मोह बढ़ाते हैं। तमोगुण से आलस्य, अज्ञान और पतन आता है। भक्ति का मार्ग: जो व्यक्ति संन्यास करता है और मुझ में अटल भक्ति रखता है, वह जन्म मरण से मुक्त होता है। यदि केवल कर्म का फल मुझ में अर्पित करता है, वह भी मोक्ष की ओर बढ़ता है। यदि भक्ति कठिन लगे तो निस्वार्थ होकर दूसरों की सेवा में लग जाओ। सच्चे भक्त के गुण: करुणाशील और विनम्र, सुख दुख में समान भाव रखने वाला, मित्र और शत्रु में भेद न करने वाला, मन वचन और कर्म से सदा मुझ में लीन रहने वाला। जो ऐसा करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त होता है। संसार एक उल्टे पीपल के पेड़ के समान है। इसकी जड़ ऊपर परमात्मा में है और शाखाएं नीचे संसार में फैली हैं। इसके पत्ते वेद हैं। जो इसे जानता है वही वेद को जानने वाला कहलाता है। जो विवेकी है वह इस वृक्ष को काटकर मुक्त हो जाता है और परम धाम को प्राप्त करता है। सभी जीवात्माएं मेरी ही अंश हैं। वे शरीर और इंद्रियों से बंधी हैं। आत्मा केवल देखती है, अनुभव करती है, पर कर्म में संलग्न नहीं होती। ज्ञानी जानता है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। अज्ञानी इसे नहीं समझते और केवल शरीर को ही स्वयं मानते हैं। जो गुणों से ऊपर उठकर मुझ में लीन रहता है, वही जन्म मरण से मुक्त होकर अमर ब्रह्म को प्राप्त करता है। भक्ति, ज्ञान और योग का संतुलन करके मनुष्य सर्वोच्च मोक्ष प्राप्त करता है।